हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का सेकंड टाइप है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो डेटा है वो कुछ क्वांटिटी को शो करेगा। इसको हम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, हाइट, वेट, इनकम। तो अगर हम इसके एग्जांपल देखें, जैसे कि एज, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, हाइट, वेट, इनकम, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में होती हैं, उसको हम क्वांटिटी में मेज़र करते हैं। इसीलिए इस टाइप के जो डेटा हैं, जब हम इसको क्लासीफाई करते हैं तो हम उसको क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया, वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास कैन बी क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स का वेट लिया है, जैसे कि 20 to 25 kg में जो वेट है वो 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है। इसी तरीके से 25 to 30 के बीच का जो वेट है वो 15 स्टूडेंट्स का है। 30 to 35 का 5 स्टूडेंट्स का है। 35 to 40 12 स्टूडेंट्स का है। एंड 40 to 45 8 स्टूडेंट्स का है। तो हमने ये क्लास इंटरवल लिया है कि मतलब इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक के बीच का जो वेट है वो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है। तो ये बात हुई क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में, कि हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर लिया है जैसे कि वेट, और उसमें हमने ये शो किया है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वेट इनके बीच में आता है। जिस टाइप के क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है chronological classification, the classification of data with respect to different time periods. chronological मतलब कि टाइम, अलग अलग टाइम पीरियड के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं डेटा को, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। इसका जो दूसरा नाम है वो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स कैन बी प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइम पीरियड। जैसे कि हम बात करें कि 2000 जब 2000 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 1400। 2005 में कितने थे, 2000। 2010 में कितने हुए, 2675। 2015 में 3987। 2020 में 4450 एंड 2025 में 5000। तो इस तरीके से हमने एक डिफरेंट टाइम पीरियड लिया है। यहाँ पे हमने 5 ईयर का टाइम पीरियड लिया है, उस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है डेटा को कि इस साल में इतने स्टूडेंट्स थे, इस साल में इतने स्टूडेंट्स थे। तो इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड नेक्स्ट और लास्ट जो आता है वो है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। द classification of data on the basis of geographical location or region is known as geographical or spatial classification। जब हम ज्योग्राफी के बेसिस पर, लाइक ज्योग्राफी में बात करें तो हम कंट्रीज़ आ गए, स्टेट्स आ गए, सिटीज़ आ गई, तो हम उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ शो किया है, प्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ कंट्री। अलग अलग हमने कंट्री ली है, सॉरी ये स्टेट्स हैं, हाँ अलग अलग हमने स्टेट्स लिया है कंट्री के, डन ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन और रीजन। जैसे कि हम बात करें उत्तर प्रदेश में, अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो वो कितनी है, 2,89,056। इसी तरीके से मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, इन सबके अलग अलग पॉपुलेशन को यहाँ पे शो किया गया है। तो ये हुआ जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के जो 4 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव, क्वान्टिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल एंड जोग्राफिकल, इन चारों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।